अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली वज़ा। मैं आपका होस्ट मुनीर वेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि ये प्रोग्राम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आज जो आपके साथ हमारे एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत को दावत दी आज हमने प्रोग्राम में, और हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा, और आज भी जो उनकी जो जद्दोजहद है वो किसी भी बड़े से बड़े इंसान से कम नहीं होगी। आज भी उनका जो जज्बा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सर्व करने का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इनकी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर एयरफोर्स के साथ शुरू हुआ, और फिर PIA, और आज जाके वो एक ऐसा नोबल कॉज के साथ जुड़ चुके हैं जिसके हवाले से आज हमको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खास गेस्ट को वेलकम करेंगे, वासिक नदीम अख्तर साहब। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच जी। वासिक साहब, किस तरीके से सारा मामला शुरू हुआ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ज़रा बताएं तो अपने बारे में। मतलब यू वांट टू आस्क अबाउट द व्हाट आई एम डूइंग नाउ, या शुरू से अपने बारे में ज़रा शुरू से जी। ऐसे है कि माय फादर वाज इन आर्मी, ठीक है, ही वाज कर्नल। आई स्टार्टेड माय स्कूलिंग फ्रॉम गैरिसन बॉयज़ हाई स्कूल, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की, ठीक है। और 1970 में मैंने कैडेट कॉलेज पटारो ज्वाइन किया। गैरिसन बॉयज़ हाई स्कूल में राहिल शरीफ was one of my best friends जी, ठीक है। his father Major Sharif and my father, they were very good friends. Then I left the school in 8th class, joined Cadet College Petaro. Cadet College Petaro में I studied for 5 years. वहाँ पे आसिफ ज़रदारी साहब भी थे और भी बहुत सारे शख्सियात थी। मेरे आसिफ ज़रदारी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हमेशा मैंने उनको बहुत हेल्पफुल पाया, बड़े अच्छे इंसान हैं। पेटारो से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि जी आपको फाइट करना है, द स्काई इज़ द लिमिट एंड हू डेयर विंस, कि आपको हमेशा जद्दोजहद करनी है। सही। कैडेट कॉलेज पेटारो से मैंने 1975 में FSC की। उसके बाद मैं पाकिस्तान नेवी के लिए सेलेक्ट हुआ। उसको कहते हैं, उस कोर्स का नाम था 75 ब्रेवो, जिसमें सेलेक्ट हुआ। साथ ही मैं GDP के लिए सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया, एयरफोर्स के लिए। मेरे बड़े भाई जो थे वो एयरफोर्स में थे एंड ही रिटायर्ड एज एन एयर कमांडर, तैयब नईम अख्तर उनका नाम है। एंड ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर इन पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने अपना एयर वॉर कॉलेज और स्टाफ कॉलेज वगैरह सब बाहर से किए। 1979 में मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं कि इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद आई जॉइंड PIA एज अ फ्लाइट स्टूवर्ड। उस वक्त PIA तो डेफिनेटली एक PIA चार्मिंग था। PIA बहुत पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा था, बहुत बेहतरीन इदारा था। और मैं कहता हूँ अभी भी PIA में बहुत पोटेंशियल है अगर उसको आप सही तरीके से करें, ठीक है। PIA से इज़ लाइक माई सेकेंड मदर, कि PIA ने एक तो ये है कि आई हैव सीन होल द वर्ल्ड, मुख्तलिफ ज़ियारतें की। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने रोज़े रसूल और खाना काबा के कम से कम कई चक्कर लगाए, ठीक है जी। उम्रा किया, तवाफ़ किया, नफल पढ़े, नमाज़ें पढ़ी, PIA के लिए दुआएं मांगी, सब कुछ किया। PIA उस वक्त अपने पीक पे था। 1979 का जो 1979 से लेके 84-85 तक PIA, और ये वही टाइम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब PIA दुनिया भर में हवाबाजी के लिए जाना जाता है, दुनिया को सिखाने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। और उस वक्त PIA में हर 6 महीने के बाद नए नए जहाज़ आते थे। हमने शुरू किया था 707 720 से, और वो उस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। नहीं, उस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये फोकर। उसके बाद एकदम से PIA में 747 आए। PIA में 747 कॉम्बी, यानी कार्गो भी उसका बैक कार्गो होता था, ठीक है। फिर PIA ने A300 लिए, फिर PIA ने 737 लिए, ठीक है। ये सब PIA ने अपने पैसों से ख़रीदे। कोई PIA ने इसमें इतने लंबे लोन पे नहीं, अपने ही पैसों पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी होता गया। बहरहाल PIA ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, और मैंने दुनिया से बाहर घूम फिर के बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ये जो आपकी एक लाइफ हिस्ट्री अब देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने खुद बताया कि आप स्कूलिंग में राहिल शरीफ साहब, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जी बिल्कुल, जिनकी सर्विंग के बारे में तो किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, और जिस ब्रेवरी से उन्होंने सर्व किया, तो उनके साथ जब आप पढ़ रहे तो कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ एक बेंच शेयर करने का जो उस वक्त था? देखिए, वो तो हमारे एक चाइल्डहुड था। वी वर क्लास फेलोज। उस वक्त वैसे बहादुरी मिलते थे। 8th क्लास से मैंने छोड़ दिया। वी कंटिन्यूसली केप्ट ऑन मीटिंग ईच अदर। वो GOC 11 डिव बने, सियालकोट में ब्रिगेड कमांडर थे, कोर कमांडर गुजरांवाला रहे,
PMA के कमांडेंट रहे। आर्मी चीफ जब बने मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी टेलीफोन पे उनसे 2 दफ़ा बात ज़रूर हुई। तो ही वॉज़ वेरी बिज़ी, और मैं भी अपने PIA के मसले मसाइल में बिज़ी था, क्योंकि मेरी जो जॉब थी बहुत ही टफ़ जॉब थी। लास्ट रिटायरमेंट से लास्ट 4.5 ईयर्स पहले आई वॉज मैनेजर शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशंस फॉर होल। इस पे भी आता हूँ, मैनेजर शेड्यूलिंग, क्योंकि PIA एक डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की पहचान का। लेकिन आपकी जो स्कूलिंग हुई, वो बंदा, वो पर्सनैलिटी शायद हर पाकिस्तानी के बड़े दिल के करीब रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता। लेकिन फिर व्हेन यू जस्ट प्रोसीडेड हायर, तो गैरिजन कॉलेज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या कैडेट कॉलेज पिटारो में आसिफ अली जरदारी आपके साथ थे, और वो साथ नहीं थे। मैं पहले ही वाज सीनियर टू अस जी, देन ही लेफ्ट पिटारो। आई डोंट नो फॉर व्हिच रीजंस, देन ही केम बैक टू पिटारो। ओके देन he was with us and he did his metric and he left college. ओके तो I found him very helpful person at that time. ठीक है, उसके उस बाद वक्त भी मतलब बड़ा कोई गर्म जोशी वाला मामला रहा, और हाँ मतलब he was very active, और मतलब he was ऐसे नहीं थे कि वो बिल्कुल ही कोई गए गुजरे थे, मतलब ठीक ठाक थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक ठाक थे। और बाद में भी मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। जब वो इस्लामाबाद आते थे जेल जाने के लिए, मैं VIP लाउंज में उनसे मुलाकात करता था, मैं उनसे मिलता था। उसके बाद मेरी उनसे लास्ट मुलाकात जो हुई है वो कैडेट कॉलेज पिटारो में 50 ईयर्स सेलिब्रेशन पे हुई है, जिस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ओके मतलब ये बड़े कोई इंटरेस्टिंग पहलू है। वन बिकेम द प्रेसिडेंट, वन बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो दोनों शख्सियात देखिए के जी, साथ मेरे क्लास फेलोज जो हैं, माई कोर्समेट बिकेम DGCA एयर मार्शल आसिम, ठीक है, वो मेरी बैचमेट था। ठीक है, इस तरह मेरे क्लास फेलो पिटारो के एक बने सदीक मेमन, ही वॉज चीफ सेक्रेटरी सिंध। तो बहुत से, इकबाल महमूद वॉज माई एयरफोर्स कोर्समेट, ही बिकेम IG सिंध। इस तरह बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए। मतलब आप उस बैच का हिस्सा थे जो उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस हुए, जी बिल्कुल, पाकिस्तान को सर्व करने वाले नाम प्रोड्यूस हुए। फिर आपका एक सफर रहा PIA में। अब जिस तरह से PIA के हम हवाले से डेफिनेटली हम इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन PIA में आप उस शोबे से मुंसलिक रहे जिसके बारे में पाकिस्तान की पहचान होती थी, ऑपरेशंस का शोबा रहा, और फ्लाइट के ऊपर जिस तरीके से उस वक्त PIA के एयर होस्टेसेस होते थे या कैबिन क्रू का जो स्टाफ होता था, उसके हवाले से कहा जाता कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड, वेल ट्रेंड स्टाफ। और अगर किसी को सीखना है कि हाउ टू केटर समवन इन द एयर, तो वो PIA के स्टाफ से सीखें। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये डेफिनेटली उस वक्त के हिसाब से बेस्ट फिट स्लोगन था। तो वो एक सर्विस का आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू नजर आता है। लेकिन अब आप एक डिफरेंट साइड पे आ चुके हैं। जी बिल्कुल। यू स्टार्टेड फ्रॉम कैडेट कॉलेजेस एंड एयरफोर्स एंड सर्व फॉर PIA फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। लेकिन अब आपकी एक इंटरेस्टिंग साइड है, वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, और फिर बात करेंगे कि इस सफ़र के बारे में क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम वासिक नदीम है। बेसिकली मेरी एजुकेशन लाहौर से गैरिजन बॉयज़ हाई स्कूल से हुई है। मेरे वालिद साहब आर्मी में कर्नल थे 65 की वॉर में, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बाद में कर्नल बने। फिर उसके बाद 1970 में मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में दाखिल हुआ, वहाँ से मैंने 75 में FSC की। फिर मैं नेवी के लिए सेलेक्ट हुआ और साथ ही एयरफोर्स में 66 GDP के लिए सेलेक्ट हुआ, तो मैं एयरफोर्स एकेडमी चला गया। वहाँ से मैं ऑलमोस्ट फाइनल टर्म में था, मैंने छोड़ दिया। मैंने PIA ज्वाइन किया 1979 में, और मैं PIA से रिटायर हुआ एज अ मैनेजर ऑपरेशंस एंड शेड्यूलिंग फॉर कैबिन क्रू। पूरे पाकिस्तान का जितना कैबिन क्रू था उनका मैं मैनेजर शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशंस था। ये मेरी लास्ट असाइनमेंट थी जो कि 4.5 साल जारी रही। मेरे कैडेट कॉलेज पिटारो के साथियों की है, और कुछ मेरे PIA के साथी और मेरे फैमिली मेम्बर सब इसमें शामिल हैं। ये काम मैंने मार्च में शुरू किया था जब कोरोना अपने पूरे अरूज पे था, और हमने इसको पहले घर से शुरू किया। ये सोचा कि भाई जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे। जाहिर बात है, अब मोची जो आएगा वो अपना खाना ला के गर्म तो कर नहीं सकता। तो मेरी मिसेस ने घर से खाना पकाना शुरू किया। ऑलमोस्ट 30 खाने रोज़ पकते थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे तकसीम होते थे। मैं डिफेंस में रहता हूँ, फेज़ 4 में इमाम बारका की बैक साइड पे।
पीआई से रिटायर हुए मुझे अभी 2.5 साल हो चुके हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अकेले कैसे कर सकते हो ये सब कुछ, इसलिए कि एक आदमी का खाना जो है वो एटलीस्ट 50 to 55 रुपीज़ कॉस्ट करता है। तो फिर हमने ये शॉप ली यहाँ पे अल्लाहवाला टाउन में, इधर आए, इधर से 80-85 से शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है हम 125 पे पहुँच गए। डेली हम खाने जो तकसीम करते हैं और पुराने लोगों को वहाँ भी देते हैं। डिफेंस में ज़्यादातर खाना लोग शॉप पर आकर ले जाते हैं। बाकी ये एक बस्ती है यहाँ पे नज़दीक ही सामने, वहाँ पे 30-35 खाने हम रोज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम गरीब चौकीदार बंदे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को 1 टन का खाना मिल रहा है, ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी तनख्वाह बच जाती है। ये हम इन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो हम गरीब लोग हैं, ये हमारे को खाना दे रहे हैं, शुक्रिया इन लोगों का भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है। मैं बहुत दिनों से खाना लेने आ रहा हूँ, मैं दिहाड़ी करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें रोज़ खाना देते हैं और हमारे इस तरह पैसे बच जाते हैं। जी, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से हमने कोई फंडिंग के लिए बात नहीं की, ना हम किसी से कोई फ़ंड ले रहे हैं। ये बेसिकली यारों का दस्तरखान नाम ही इसीलिए रखा गया है कि इसमें मेरे गैरिजन स्कूल के दोस्त डोनेट कर रहे हैं, मेरे कैडेट कॉलेज पिटारो के साथी डोनेट कर रहे हैं, मेरे पीआई के कोलीग डोनेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी फैमिली की, मेरी बहनें, मेरे बहनोई, मेरे कज़न्स महीने के कम से कम 65-70,000 वो डोनेट करते हैं। हमारा टोटल खर्चा जो महीने का है वो 2.25-2.5 लाख रुपए, जब 125 लोग खाना खाते हैं, किराया वगैरह सब मिला के, सैलरीज मिला के। मैं इसको चाहता हूँ कि 2-3 महीने में जो हमने बड़ी जगह ली है इसको हम 200 तक पहुँचाएँ। उसके लिए मैं फिर आपके टीवी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आए और हमें डोनेशंस दें। इंशाल्लाह उनकी डोनेशंस ज़ाया नहीं होंगी, उनको बिल्कुल कोई खदशा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम बैक। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक ऐसी शख्सियत जिसका भरपूर कैरियर रहा, ऐसे लोगों के साथ बेंच शेयर करना जिसने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात दी, चाहे वो प्रेसिडेंट के अहदे तक पहुँचे हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे तक पहुँचे हों, लेकिन आज इनका जो कॉज है वो एक नोबल कॉज है। आज ये जो काम कर रहे हैं वो शायद हर इदारे के हर अफसर से बड़ा नज़र आता है, क्योंकि आज जिस तरीके से भी हमने रिपोर्ट में देखा सर, यू हैव स्टार्टेड अ किचन, एक आपने एक ऐसी प्लेस बना दी जहाँ पे लोग आते हैं, दे फीड देमसेल्फ, और वो सारा आपका इनिशिएटिव था एट दिस एज। मतलब यू आर मतलब माशाल्लाह डूइंग ग्रेट जॉब। इस उम्र में इस जज्बे के साथ आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, ये ख्याल कब आया, कैसे आया? देखिए जी, ये ख्याल मार्च में जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, उसी ज़माने में मेरी मतलब उसके 10 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी, जिसके बाद से जनाजे वगैरह पे पाबंदी लग गई थी। ठीक, अच्छा, मैं कब्रिस्तान में जाता था, मैं दिखता था गोरकन वगैरह बैठे हुए, खाने को कुछ नहीं है, या मोची के मार्केट में देखा सारे होटल बंद हैं, कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि भाई अगर हम घर से छोटा मोटा ऐसा काम शुरू कर दें, तो उसने कहा मैं दोपहर का टाइम कितना खाना पका लूँगी। मैंने कहा एक बना लो कुछ। तो अबाउट 30-35 ईयर्स खाने जो है ना 35 खाने वो डेली पका देती थी, हम लोग बांट देते थे अपनी डिफेंस में। ठीक है, फिर मैंने अपने रेजिडेंसी के आसपास, हाँ, रेजिडेंसी के आसपास, मतलब आसपास इस तरह होता था कि एक दिन में ख़ास 3-4 लोग जो वहाँ के थे, उसके अलावा एक दिन मेरा जो नौकर था वो जाता था सऊदी एम्बेसी की तरफ, ठीक है, वहाँ के लोगों में, एक दिन जाता था खड्डा मार्केट की तरफ, एक दिन खैबान शहबाज की तरफ, एक दिन फेज़ 2 की तरफ, ठीक है, एक दिन पंजाब कॉलोनी की तरफ। ये ख्याल वहाँ से प्रोब होना शुरू हुआ जी। फिर मेरे जो दोस्त थे कैडेट कॉलेज पिटारो के, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे जो गैरिजन स्कूल के दोस्त, जिनको मैंने 50 साल पहले छोड़ दिया था, उनकी कहीं की शक्लें भी मुझे याद नहीं है, उन लोगों के मुझे फ़ोन आए, उन्होंने कहा भाई हम इस काम में शामिल होना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर इसके लिए मुझे एक प्रॉपर जगह लेनी पड़ेगी। फिर ये मैंने मई में अल्लाहवाला टाउन में ये जगह ली, किचन जिसमें आज आपके लोग आए थे। इधर से हमने शुरू किया 60 खाने डेली से, और आज अल्लाह का शुक्र है कि 125-30 खाने हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हम इनको
खाना पैक करके देते हैं। हम इनको वहाँ पे खाने की एसओपीस का भी पूरा मैंने देखा रिपोर्ट में, हमने देखा कि एसओपीस का भी ख्याल है, पूरा सफाई का SOPs पूरा सफाई का ख्याल है, बहुत ख्याल है, और वहाँ हर पे चीज़ बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों खाना को दिया सर्व किया जाता है, कोई ऐसा नहीं। और अभी मैंने वहाँ पे एक जगह ले ली है, नीचे का पोर्शन लिया है घर का, जिसमें बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बाथरूम है और उसमें सुई गैस है। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर्स पे पकता है, ठीक है। तो डर लगता है। देखिए जी, सीधी बात है, हमने कभी सिलेंडर्स पे काम नहीं और किया। आपका एक काम भी नहीं था, हाँ, काम भी आपने नहीं। जैसे एक इंसानी जज्बे के तहत वो आपने ये काम अब करना वो शुरू किया। उस जगह पे ऑलमोस्ट 90% मेरा काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इस सैटरडे संडे को हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक, वहाँ से मेरी वो है प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं इसको 150 से 200 तक डेली पे ले जाऊँ सही। इस खाने को। अच्छा, हमने कभी अभी तक अदर देन फ्रेंड्स किसी NGO से, किसी से हमने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं ली। ये सिर्फ फंडिंग जो है फ्रेंड्स फैमिली वो फंडिंग है। सही। और या सिर्फ एक मेरे दोस्त हैं सुहेल भट्टी नाम इनका, ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गार, इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, उनके दोस्त हैं क्रीम ऑयल मिल्स वाले। सही, जी, उन क्रीम ऑयल मिल वालों ने ये किया है कि उन्होंने हमारा ऑयल फ्री कर दिया। ठीक हो गया। बस बाकी हमने किसी NGO को नहीं बोला, हमने किसी गवर्नमेंट मतलब सारा आपने जो प्रोसेस किया, जो सारा सेटअप है, वो आपकी अपनी मदद है, जी, अपनी मदद है, अपने जी। फंड पे है और अपने बाजुओं पे, जो अपने सबसे जी। इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सब हमारी जो आज ये लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन्स पे और जो सोशल मीडिया के थ्रू आज लोग देख रहे हैं, यकीनी तौर पे ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जिस तरीके से इस एज में आके एक भरपूर तौर पे लोगों की फलाह के लिए, लोगों की दुख दर्द रख के ये काम जो शुरू किया गया, वो यकीनी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट और ये हम सब के लिए सबक है। तो सर, अभी ये जो आप कर रहे हैं राइट नाउ, ये किस लोकेलिटी में है और ये जो एक्सपेंशन का जो प्लान है वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ है, ताकि जो लोग आप तक रीच आउट करना चाहते हों वो आप तक रीच आउट कर सकें? जी, ये अल्लाह वाला टाउन की बिल्कुल बिगनिंग में, अल्लाह वाला टाउन जो है वो पहली चौरंगी है इसकी, अपना चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की, उसका नाम है ब्रुक्स चौरंगी। ठीक है, उधर से आप अगर आ रहे हैं जाम सादिक ब्रिज से तो आप राइट टर्न लेते हैं, तो आगे जाके लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट पे अंदर जाके PSO का पंप है, उसके पीछे अल्लाह वाला टाउन है। अल्लाह वाला टाउन इज़ बेसिकली अ लेबर कॉलोनी। सही। इसमें 90% लोग जो हैं वो लेबर्स हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में या बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी जॉब नहीं है, बंद है जॉब। उसके अब जो नेक्स्ट लोकेशन हमारी है वो प्रेजेंट लोकेशन से हार्डली ½ किलोमीटर अवे है, इसी टाउन के अंदर। ठीक हो गया, मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। उसके लिए हमने पहले से प्लान बना लिए कि लोगों को कैसे हम बोर्ड शूट लगा देंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड्स होंगे। माशाल्लाह, आपका जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप जिस तरीके से पूरे एफर्ट्स लेके लोगों को सर्व करने का प्लान रख रहे हैं, यकीनी तौर पे आप जैसे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है और हमारे देखने वालों के लिए इंस्पिरेशन हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वसाइल की कोई कैद नहीं, एज की कोई कैद नहीं, एफर्ट्स करने के लिए एनर्जी की कोई कैद नहीं, आपके दिल का जज्बा होता है। और जिस तरीके से आज वासिक साहब ये सारे इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, वो इनिशिएटिव्स को हम भरपूर तौर पर सल्यूट करते हैं और यकीनी तौर पर उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्लान्स हैं, जिस तरीके से आप आगे लेके चलना चाहते हैं और जो आपका जज्बा है कि लोगों को सर्व करने का, उसमें आप हमारे चैनल की तरफ से, हमारे प्रोग्राम, हमारी डेली बेस की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत सी दुआएं, बहुत सी मुबारकबाद, जिस तरीके से आप भी चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो चीज़ आपने जो छोटा सा पौधा लगाया है ये मज़ीद बढ़ेगा और हमें इस प्रोग्राम के बाद से ऐसे बहुत से लोग देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी तरह छोटे पैमाने पे सही लेकिन एक इनिशिएटिव लेंगे लोगों की फलाह का। आज के प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मुझे मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ, एक मेरी छोटी सी इसमें रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई लोग पर्सनली इसमें हमें हेल्प करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो हमें कैश दें या कोई ऐसी डोनेशन दें, वो हमें जैसे राइस हमें चाहिए होता है, हमें फूड आइटम चाहिए या होता है, आपको मैन पावर दे दें। नहीं, मैन पावर की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास मैन पावर है। बिल्कुल, वो हमें इन चीज़ों में हेल्प कर दे, हमें फूड आइटम्स दे दे, या अगर कोई डोनेशन पर मंथ
छोटी सी छोटी, हम मतलब किसी पे कोई लिमिट नहीं लगाई हमने, सही है। कोई कैद नहीं लगाई, सही। लेकिन हम किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उनसे किसी से डोनेशन नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, और ये माशाल्लाह। एक आपके लिए छोटा सा सोवेनियर है, ये पटारियन एसोसिएशन का पेन है सर, ये thank जो you मैं so- आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सो ठीक है। मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सीलेंट सुवेनियर। और यकीनी तौर पे आपका जज्बा देख के, और ये पेन मैं हमेशा उसको अपने पास रखूँगा, इसको देख के मैं खुद, मेरी आंखें भर आई हैं। ग्रेट कॉज, और नहीं जी, बस आपकी दुआएं चाहिए, उम्मीद लोगों करते की हैं दुआएं कि- चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहे, अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचेगी और लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे, और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में ऐसे मजीद इनिशिएटिव्स लेके आपके सामने आएंगे। आज के लिए फ़िलहाल अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।